रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो में मैं अभय शंकर गौड़ हरदोई के उप कृषि निदेशक नंद किशोर जी का स्वागत करता हूं। नंद किशोर जी, इस समय अब समय आ गया है, देखिए जून का महीना है और धान की लगाई भी वैसे 15 जून से शुरू कर दी जाती है, जिन्होंने अपनी समय से पौधा तैयार कर ली है। इस समय सबसे पहले हम ये जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहते हैं कि इस जून में अब मानसून आने की जो संभावनाएं हैं, थोड़ा सा विलंब से आ रहा है मानसून, तो अब मौसम का पूर्वानुमान क्या है? किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आगामी 5 दिन तक जो ये चक्रवात शुरू हुआ है इधर से गुजरात से और बम्बई से इधर से जो है, तो इसका प्रभाव अपने उत्तर प्रदेश में भी रहेगा और आगामी 5 दिन तक धूल भरी आंधी के साथ में बारिश होने की भी संभावना है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए किसान भाइयों को पहले तो अपना जान माल की रक्षा के हिसाब से जो है उनको ये सतर्क रहना है कि जब कभी बहुत तेज आंधी चले तो किसी पेड़ के नीचे उनको नहीं ठहरना है और अपने जानवरों को भी उसी तरह से सुरक्षित रखना है। तो ये जो मौसम है का ये परिवर्तन बदलाव आगामी दिनों में दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा कुछ खास बातें किसान भाइयों को ये देखना है कि इस मौसम के साथ साथ खरीफ की फसलों की बुआई का समय इस समय चल रहा है किसान भाई। तो खरीफ की फसलों की बुआई के हिसाब से कुछ बातें हैं जिनका किसान भाई ध्यान रखेंगे। जैसे खेत की तैयारी। हाँ, जैसे खेत की तैयारी है, तो खेत की तैयारी के लिए किसान भाई क्या है कि आपदा को भी अवसर में परिवर्तित करने के लिए किसान भाई तरह तरह की चीजें कर सकते हैं। जैसे इस समय अगर किसान भाई को देखना है कि उनका खेत है, खेत की अगर उन्होंने गहरी जुताई कर रखी है तो ठीक है, अगर गहरी जुताई नहीं करी है तो अभी भी मौका है कि एक बार गहरी जुताई कर दें। दूसरी, किसान भाई क्या करें, खेत की मेड़ जो है जहां कहीं से टूट गई हो, पानी निकलने की रास्ता बन गई हो, तो खेत की मेड़ जो है अपनी ठीक कर लें, मेड़बंदी जो है ठीक कर लें जहां टूटी फूटी मेड़ें हों, जिससे आगामी दिनों में जब पानी बरसेगा तो सारा का सारा पानी खेत में ही समाहित हो जाए। और पानी जो इस समय जो बरसता है उस पानी के साथ में जो यूरिया है वो भी बरसती है, नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो भी उस पानी में होती है। इसलिए जरूरी होता है कि जो पानी बरसे वो खेत का पानी खेत में ही सोख लिया जाए, जिससे आगामी दिनों में पूरे साल जो पानी का जो जरूरत पड़ती है जड़ों को फसल के लिए, अगर संतृप्त हो जाएगी, हमारा जमीन धरती माता में नीचे पानी चला जाएगा, वो साल भर जो है पानी जड़ों को ताकत जो है देता रहेगा। तो खेत की मेड़बंदी कर लें। एक दूसरी बात और जरूर किसान भाई ध्यान रखें कि हाँ, क्योंकि देखते होंगे कि आपने मेड़बंदी कर ली और खेत में देखते हैं कि पानी तो खूब बरसा, वो पानी एक तरफ जो है रुकता नहीं और एक तरफ ज्यादा रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई ये करें कि खेत का समतलीकरण ये भी बहुत जरूरी काम होता है और वो इसी समय हो पाएगा और इसी समय हो जाएगा। तो उसको समतलीकरण इस समय किसान भाई कर लें और समतलीकरण करने के बाद में अगर उनको संभव हो, एक लेजर लैंड लेवलर आता है तो लेजर लैंड लेवलर वो मशीन आती है, उससे अगर समतलीकरण कराएंगे, कंप्यूटर लेवलिंग कह सकते हैं उसको, वो मशीन है, वो मशीन में निर्धारित कर दिया जाता है, वो जरूरत होती है वहां से मिट्टी उठाती है और जहां जरूरत होती है भरने की वहां मिट्टी छोड़ देती है। तो इस तरह से लेजर लैंड लेवलर से वो लेवलिंग करा लें, जिससे और एक किराए पर भी मिल रहा है। किराए मिल रहा है, बहुत आसान किराए पे मिल रहा है। हाँ, आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आपके विभाग ने बहुत लोगों को बहुत लैंड लेवलर फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग, इसके साथ में बहुत बड़ी मात्रा में जो है लेजर लैंड लेवलर दिए गए हैं। तो उससे किसान भाई उसकी लेबलिंग करा लें। इतना काम खेत की तैयारी के लिए जरूरी है। साथ ही साथ दूसरा काम क्या है, किसान भाई को ये देखना है कि जो उनको नर्सरी लगानी है, तो नर्सरी भी ऐसी जगह जहां थोड़ा सा पानी का साधन बिल्कुल नजदीक में हो और वहां पर जो है वो अपनी नर्सरी के लिए खेत की तैयारी करके और नर्सरी जो है उसमें डालें। अगर किसान भाई को 10 बीघा में लगानी है, रुपाई करनी है धान की, तो 1 बीघा में उन्हें नर्सरी लगानी पड़ेगी, तब जाकर के वो उसमें रुपाई कर पाएंगे। तो नर्सरी के लिए तैयारी और खेत जो पूरा है उसकी तैयारी, ये किसान भाई समय का। बहुत बढ़िया आपने बताया कि ये खेत की तैयारी इस समय कर लें, क्योंकि अभी खेत खाली पड़े हुए हैं और पहले पलटा हल से जुताई करके और फिर लेवलर, जैसा कि आपने कंप्यूटर लेवलर बताया, इसके अलावा जो ट्रैक्टर में लेवलर लगता है उससे भी आप अगर कंप्यूटर लेवलर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप वो लेवलर लेकर के आप लेवल कर सकते हैं। और उसमें ऐसा एक तरफ से मट्टी उठाएंगे और दूसरी तरफ मट्टी ले जाकर के जहाँ पे निचला हिस्सा है वहां पे हम डाल देंगे। जी हाँ, जी हाँ। और किसान भाई तो ये सब जानते ही हैं, उनकी नजर में ही
जो है कंप्यूटर है, जी, जी। क्योंकि रोज अपने खेत को देखते हैं। दूसरी चीज ये है कि जहाँ पर अभी खेत तैयारी कर लें, अगर आपने को बाद में कोई फसल लेनी है, उड़द मूंग की लेट वैरायटी लेनी है, तो अभी आप ढैंचा भी बो सकते हैं उसमें, क्योंकि ढैंचा बो करके उसके बाद में एक 20-25 दिन महीना भर बाद जब बड़ा हो जाए तो उसको पलटा लगा सकते हैं। ये हरी खाद है, ग्रीन मैन्योरिंग का काम हमारे खेत के लिए करेगी। जी हाँ। दूसरी बात नंदकिशोर जी, ये बताइए कि अब इस समय धान की कौन सी प्रजाति हमारे किसान भाई जो हैं वो चुने, और मूंग उड़द और आपके तिल की कौन सी वैरायटी चुने जो अधिक उत्पादकता जिसमें प्राप्त हो। साथ ही साथ ये भी बताएं कि कम पानी में कौन सी फसलें धान की हो रही हैं। अब धान में मोटा धान अलग है और महीन धान अलग है, तो महीन धान की किस्में जो हैं उनकी रेट बहुत अच्छा मिलता है बाजार में, और मोटे धान का भी उत्पादकता ज़्यादा होने से किसानों को उससे भी लाभ होता है। हम आपको सीधे सीधे बता दें कि हमारे जो राजकीय कृषि बीज भंडार हैं, जिले के लिए जो ज़्यादा पैदावार वाली उपयुक्त प्रजातियां हैं उनका बीज हमारे राजकीय बीज भंडारों पर आया हुआ है। धान का NDR 2065 बीज है, ये अच्छी पैदावार देता है। दूसरा धान का NDR नरेंद्र 2064 प्रजाति का बीज है, ये बीज भंडारों पर उपलब्ध है। और इसके अलावा जो है धान पंथ 24 भी प्रजाति उपलब्ध है। ये सब प्रजातियां आप बीज भंडार से ले सकते हैं। इनके जो रेट हैं, बिक्री के दर हैं 3,940 रुपया कुंटल का बीज ये मिलेगा। लेकिन ये बीज ले करके जब घर आएंगे आप, उसके बाद में इसका छूट 50% छूट का पैसा आपके खाते में चला जाएगा। इस तरह से ये तकरीबन जो है, लेकिन ये उन्हीं किसानों के खाते में जाएगा जो किसान पंजीकृत होंगे। तो यानी कि किसान ध्यान रखें वो पंजीकृत जो रहें। हाँ, अगर पंजीकृत नहीं होंगे तो ये जो 50% छूट मिलेगी ये आपको नहीं मिलेगी। हाँ, तो इसके लिए किसान भाई जब बीज लेने जाएं तो अपना आधार कार्ड और खतौनी लेते जाएं, तो वहाँ चेक करा सकते हैं कि पंजीकरण है कि नहीं है। और अगर पंजीकरण नहीं होगा तो वो तुरंत वहाँ पे पंजीकरण भी कर देंगे और फिर आप बीज लेकर के अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, किसान भाई को ये देखना है कि किसान भाई देखें जिन खेतों में पानी नहीं रुकता है, पानी की दिक्कत है, या वो चाहते हैं कि खेत में कई वर्षों से धान लेते चले आ रहे हैं, तो कम से कम एक बार हम खेत में दूसरी फसल कर दें। और करना भी चाहिए, लगातार वर्षों बरस धान गेहूं नहीं करना चाहिए। तो किसान भाई जो है उस जमीन में तिलहनी फसल या दलहनी फसल लगा सकते हैं। दलहनी फसलों में जो है उड़द की जो है प्रजाति है IPU को मतलब ये जो दलहन संस्थान है कानपुर में, उसकी प्रजाति है IPU 1026, और दूसरी मूंग की प्रजाति है शिखा। तो ये प्रजातियां भी जो है बीज भंडार पर उपलब्ध हैं। 12,636 में जो है उड़द की प्रजाति है, 12,798 में जो है रुपया कुंटल में मूंग की प्रजाति है। और इसमें जब आप खरीद के लाओगे तो इसका भी छूट का पैसा 50% अनुदान का पैसा किसान भाई के खाते में चला जाएगा। इसके अलावा तिलहनी फसलों में तिल का बीज है, ये जो है गुजरात की वैरायटी है, 23,220 रुपया कुंटल की है। इसका भी 50% छूट आपके खाते में चली जाएगी। इसके अलावा मूंगफली का बीज है, वो भी अनुदान पर उपलब्ध है। कहने का मतलब ये किसान भाई तिलहनी या दलहनी फसल जरूर करें, जिससे क्या है कि आपके खेत को भी स्वास्थ्य में जो सुधार होता है, और इसके अलावा खरपतवार भी नियंत्रण होते हैं, बीमारी भी नियंत्रण होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि लागत कम लगती है, पैदावार ज़्यादा होती है। तो इससे मुनाफा भी जो है तिलहनी दलहनी फसल से अच्छा होता है किसान भाई को। किसानों, आपके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो किस्में बताई हैं ये सब अधिक उत्पादकता वाली किस्में हैं। धान की, उड़द की, मूंग की और तिल की, मक्का की, ये किस्में आप ध्यान कर लें, क्योंकि ये अगर आप किस्म लेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा उत्पादकता, ज़्यादा लाभ किसान का। तो हम सारी बातें यहाँ पे रेडियो जागो 90.4 FM के माध्यम से किसानों का उत्पादकता बढ़ाने वाली बात, उनकी आमदनी बढ़ाने वाली बात हमेशा किया करते हैं। बताइए इसमें और कौन से ऐसे धान की अभी किस्में हैं, हाँ, जिनके बारे में? इसमें संकर धान भी किसान भाई हरदोई में क्या है ज़्यादा बोना पसंद करते हैं। तो संकर धान का जो प्रजाति है ये आपके पायनियर की हैं, 6444 उसकी बायर की हैं। संकर धान की प्रजातियों का बीज भी जो है, जो कंपनियां हैं वो बीज भंडार पर स्टॉल लगाए हुए हैं,
तो किसान भाई वो बीज भंडार से खरीदेंगे तो वो भी अनुदान पर जो है किसान भाइयों को वो प्राप्त हो जाएगा। 50% अनुदान मिलेगा। हाँ, 100 रुपये किलो के हिसाब से अनुदान है। 100 रुपये किलो के हिसाब से अनुदान है, लगभग 2 से सवा 2 की पड़ती है किलो के भी हिसाब से। तो वो अनुदान है। दूसरा मक्का का, शंकर मक्का का भी बीज किसान भाई खरीद करके जो है अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ है। इसके अलावा मुख्य बात क्या है कि किसान भाइयों को ये देखना है कि उनके खेत में, ये बार बार हम कहते हैं जब भी बात आती है कि खेत को खुराक, खेत को स्वस्थ रखना, इसके लिए जो बेहद ज़रूरी है, किसान भाई अपने खेतों में गोबर की खाद जरूर डालें। फसल अवशेष जहाँ कहीं भी आपको मिल रहा है, जायद की फसलों का फसल अवशेष है, उसको उसमें ज़रूर सड़ाएं गलाएं। और ढेंचा का, जैसा अभी आपने जिक्र किया था, ढेंचा की फसल अगर आपने लगा रखी है तो हम कहेंगे आप बहुत जागरूक और बहुत अच्छे किसान हैं। और अगर अभी भी आप चूक गए, नहीं लगाई है, ये पानी का जो मौसम बन रहा है, इसके बाद जैसे ही आपके खेत में नमी आपको इस पानी के बाद में मिलती है या आपको कहीं और पानी सुलभ हो जाता है पलेवा का, तो ऐसी स्थिति में आप ढेंचा की फसल अभी भी आप लगा सकते हैं। लेकिन खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करना ये बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। किसान भाइयों, आपको ये भी ध्यान में रखना है, सरकार ने अब की बार धान की प्रोक्योरमेंट प्राइस है उसको उन्होंने बढ़ाया, यानी कि जो क्रय केंद्रों पर आपका धान खरीदा जाएगा उसका भी मूल्य बढ़ा दिया है। तो आप इसका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मूल्य में आप सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना धान बेच करके और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो नंद किशोर जी, इस बारे में और आप क्या बताना चाहते हैं कि किसान को और कैसे लाभ मिल सकता है? ये तो बातें मुख्य खेती किसानी की हमने बताई, लेकिन किसान भाई ये चाहते हैं कि उनके जेब में हर दिन पैसा आवे। तो इसके लिए आपको जो हमारा सुझाव है, और ये कई जिलों में रहने के बाद में हमने इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि किसान भाइयों को जो ये फसल आपकी धान गेहूं की फसल है, दलहनी तिलहनी की फसल है, गन्ना की खेती है, इन सब के साथ साथ खेती किसानी से जुड़े हुए व्यवसाय, और सबसे जो मुफीद व्यवसाय है आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए, आपका स्वास्थ्य मजबूत करने के लिए, जमीन का स्वास्थ्य मजबूत करने के लिए, वो आपका पशुपालन है। दुधारू पशु का पालन जरूर करें। भले ही आप जो है गाय दुधारू पालें, भैंस दुधारू पालें, बकरी दुधारू पालें, लेकिन दुधारू पशुपालन करना ये बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और दरवाजे पे पशु होना दुधारू, ये शुभ और महाशुभ का लक्षण है। और जब दूध बिक्री होगा तो क्या होगा, आपकी जेब में रोजाना पैसा भी आएगा। इसके अलावा आप अपने खेत के कुछ हिस्से में बागवानी कर सकते हैं, सब्जी की खेती कर सकते हैं, फलों की खेती कर सकते हैं, केला की खेती कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप सोच करके करोगे तो आपको खुद लगेगा कि आपकी आमदनी जो है निश्चित रूप से दुगनी चौगुनी हो जाएगी। साल भर आपके पास काम होगा, 12 महीने काम होगा, रात दिन आपके पास काम होगा, और आपका समय अच्छे काम में, परिवार के, देश के और अपनी तरक्की में वो समय और मेहनत आपकी लगेगी, तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी में भी दुगनी चौगुनी वृद्धि होगी। आपने सही कहा, दुधारू पशु अवश्य पालें, लेकिन दुधारू पशु खूंटे पे बांध के भी रखें, क्योंकि ये आपके खेत के लिए भी जरूरी है और आपके भाई के खेत के लिए भी जरूरी है। तो आप सब अपने दुधारू पशुओं को पालें और उनको अपने नियंत्रित तरीके से उनका सेवा करें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। रेडियो जागो 90.4 FM स्टूडियो में आज हरदोई के उप कृषि निदेशक नंद किशोर जी ने बहुत अच्छी धान की, मक्का की और ज्वार, बाजरा, तिल, उड़द, मूंग सबके बारे में आपको बताया, उनकी नई नई किस्मों के बारे में बताया, और खेती किसानी कैसे की जाए इसके बारे में बताया। आप किसान अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं इसके बारे में बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद।